प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से वाटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रत्येक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि यह अवसर प्रभु ने दिया है और आप लोग के सामने परमेश्वर का वचन को मैं बता सकूँ। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 14, 15, 16। 2 कोरिन्थियों 6 का 14, 15, 16। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिताजी हम सबको आशीष अनुग्रह करे हमारे हृदय को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए प्रभु के साथ। एक विश्वासी विश्वास बोलता है, मगर वो वास्तव में उसका जीवन में सेपरेशन है, अलगावपन है। क्या वो परमेश्वर के बातों को मानते हुए अपना जीवन में एक अलगावपन जीवन को जीता है। और यहाँ पर बताता है कि एक विश्वासी का जीवन में और अविश्वासी के साथ कोई संबंध नहीं। क्यों यहाँ पर परमेश्वर इस बातों को बोला? क्योंकि जब आप संबंध रखते हैं और आप परमेश्वर से दूर होते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ये बातों को इस प्रकार बोलने चाहता है कि पहला हम वो जगह पे थे, पहला हमारा जीवन उधर था, अभी प्रभु ने हमको वहाँ से बाहर निकाला है। जब प्रभु ने हमको वहाँ से बाहर निकाला है तो प्रभु नहीं चाहता है कि एक अविश्वासी जन अविश्वासी के साथ संबंध बनाए रखे, क्योंकि परमेश्वर बोलता है ज्योति अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। और परमेश्वर पिता को इस बातों को पसंद नहीं है। इसके लिए परमेश्वर पिताजी इस बातों को बोलता है कि तुम लोग ज्योति और अंधकार की क्या संगति। और उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा कि विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता। और दोबारा परमेश्वर का वचन बोलता है कि एक विश्वासी और अविश्वासी के साथ उसका क्या नाता है। पहला हम लोग अविश्वासी थे, मगर प्रभु का लहू से हमको धो दिया गया, हमको उद्धार मिला, हमको एक नया जीवन मिला है और परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो गया। तो क्या हम दोबारा वो अविश्वासी के साथ संबंध रख सकते? नहीं, तो हम अविश्वासी से जैसा हो जाएंगे। इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि तुम अलग हो जाओ। और परमेश्वर का ये वचन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वचन है। और यहाँ पर बोलता है कि जब हम अलगावपन होते, जब हम अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पण करते, और हमको तभी परमेश्वर का वचन बताता है कि तभी तुम मेरा बेटी बेटा है। हमारे जीवन में जब तक अलगावपन नहीं आएगा, सेपरेशन नहीं आएगा, तब तक हम उद्धार के अनुभव में नहीं रहेंगे। तो इस बातों को याद रखने चाहिए कि
हर एक विश्वासी जनों को परमेश्वर ने करते दिया है। जब पौलुस के जीवन में हम देख सकते, जब पौलुस उद्धार पाया, पौलुस अपने सारे बुरे दोस्तों को सबको छोड़ दिया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का दास पौलुस किसके साथ पाया? चेला लोग के साथ पाया। और उनका दोस्त कौन था? चेला लोग। पहला वो कलीसिया को सताता था और उसके साथ बहुत सारे जो विश्वासी अविश्वासी थे, उसके बहुत सारे फ्रेंड थे। मगर प्रभु में आया तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब फ्रेंड को त्यागते हुए और प्रभु का लोगों के साथ दोस्ती बनाते हुए, सेपरेशन होते हुए, अलगावपन होते हुए प्रभु के लिए वो जीवन को जिया। प्रियजनों, हमारा जीवन में हम बोलते हैं हमारा उद्धार हो गया, मगर हमारा जीवन में सचमुच अलगावपन है क्या? क्या हमारा जीवन में हम अविश्वासी के साथ संबंध रखते हैं? और परमेश्वर बोलता है कि हमको उधर नहीं जाने चाहिए। परमेश्वर पिताजी हमको इस बातों से हमको मना करता है। क्या हम परमेश्वर के बातों को टालते हुए हम कई बार सोचेंगे, है ना, वो मेरा दोस्त है ना, हम सोचेंगे उसको मैं कैसे त्याग, मगर ये परमेश्वर का वचन है प्रियजनों, ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर पिताजी हमसे बोलता है अलग हो जाओ। जो परमेश्वर बोलता है तो परमेश्वर के आगे और कोई नहीं। हम सोचेगा हमारा दोस्त नाराज हो जाएगा, हम सोचेगा हमारा परिवार नाराज हो जाएगा, मगर परमेश्वर नाराज जाएगा, उसके आगे कौन है? फिर चलो ये याद रखो कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर पिताजी हमसे नहीं चाहता है कि हम उस नाश की ओर जाए। परमेश्वर पिताजी हमसे नहीं चाहता है कि हम दोबारा उस गंदगी की ओर जाए। परमेश्वर पिताजी हमसे नहीं चाहता कि हम दोबारा वो हाल सा संबंध रखे जो जिधर से प्रभु ने हमको बाहर निकाला है। तो प्रियजनों, हम अपने आप को टटोलते हुए, जांचते हुए, हमने अपने आप को देखते हुए यही देखे कि मेरा जीवन में एक सेपरेशन है क्या? मेरे जीवन में अलगावपन है क्या? क्या मैं अभी अलग हो गया क्या प्रभु का वचन को सुनते हुए? क्या मैं विश्वास भी बोलता हूँ, मगर क्या मेरा जीवन वही पड़ा है, मैं उसमें रहता हूँ? मगर ये जीवन में याद रखने चाहिए, ये परमेश्वर का वचन है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। मूर्ति और के बारे में भी लिखा है, और आपको मालूम है कि हर एक मूर्ति के पीछे शैतान है, दुष्ट आत्मा है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और परमेश्वर का वचन एक चेतावनी, अलग हो जाओ तभी तुम मेरा बेटी बेटा होएगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। फिर जो इस वचन को हम पालन करते हुए हमारे जीवन में प्रभु ने 2024 दिया है। हमारे जीवन में एक सेपरेशन होते हुए, अलगावपन जीते हुए, और जैसा हम प्रभु का महिमा के लिए जीवन को जिए, जिस प्रकार हम अलगावपन में जाते, उतना हमारा आत्मिक जीवन भी ऊंचाई पे होता है। हमारे जीवन में अलगावपन नहीं होता, हमारा आत्मिक जीवन भी नीचे जाता है। इस बातों को हम याद रखें। और परमेश्वर हमारे लिए अच्छे के लिए, भलाई के लिए बोलता है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि पिताजी की हम उधर ही हम जाए, क्योंकि हम उधर जाते तो हमारा जीवन हम दोबारा नाश की ओर जाते हैं। इसके लिए परमेश्वर पिताजी बोलता है कि तुम अलग हो जाओ। तो ये सुनने वाला हर एक जन, हम अपने आप को अलग होते हैं। ऐसा हमारा दोस्त होने चाहिए जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ प्राप्त न करने वाला होने चाहिए। ऐसा हमारा विश्वासी होने चाहिए, भाई बहन, जो हमको सहारा देने वाला, हमको तसल्ली देने वाला, हमारे लिए प्रार्थना करने वाला। ऐसा हम करेंगे तो प्रभु भी हमसे कितना प्रसन्न होता है। प्रभु का महिमा होता है सबके द्वारा, वचन पढ़ने द्वारा, सुनने द्वारा। परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।